हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किए हैं। लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था जो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला वीडियो था, जिस पे हम लोगों ने बेसिक फार्मूले पे बेस क्वेश्चंस को देखे थे। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस के जो अलग तरीके हैं यानी कि दूसरे तरीके को टाइप 2 को हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जिसमें हम लोग आज इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में जो आते हैं उसी को ही लिया गया है आज के दिन। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऐसे प्रश्न कैसे आपको सॉल्व किए जाते हैं। इसके दो मेथड, प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के दो मेथड हम आपको बताएंगे। दोनों ही मेथड बड़े ही सरल हैं और उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में निश्चित तौर से आने वाले हैं और आएंगे आपको। पिछले वर्ष भी बहुत सारी परीक्षाओं में आते रहे हैं, गत वर्षों में, आगे भी परीक्षाओं में ये आते रहेंगे। ये प्रश्न किस तरह के होते हैं जरा देखिए। ये गुणे पर आधारित प्रश्न होते हैं। गुणे पर आधारित प्रश्न का क्या मतलब हुआ, यानी कि पिछला कुछ वर्ष दिया होगा, यानी कि इसमें कोई एक निश्चित समय दिया होगा, T1 समय दिया होगा, उसमें कुछ हो रहा होगा, फिर T2 समय में कुछ आपको ब्याज मिल रहा होगा। जैसे पहले समय में मान लो क्या हो रहा है कि 2 वर्ष में 8 गुना मिल रहा था, तो फिर पूछेगा कि 2 वर्ष में 8 गुना मिल रहा था तो कितने वर्षों में 16 गुना मिलेगा। इस तरह से पूछेगा, यानी कि एक समय आपको दिया रहेगा। पहला समय, जैसे मैं क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। अपने का 3 गुना हो जाता है। कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, यानी कि 3 वर्ष में अपने का 3, यानी कि पहला जो है 3 वर्ष दे रहा है, यानी T1 समय दे रहा है। बेटा ये क्या हो गया, T1 समय मान लीजिए। अब इसको हो गया पहला समय, एक तरह से मान सकते हैं, चाहे पहला समय मान लीजिए, T1 समय मान लीजिए। ठीक है, पहला समय में अपने का कितना गुना हो जा रहा है, गुना में आप देखेंगे तो 3 गुना हो जा रहा है अपने का। फिर इसके बाद में कह रहा है वही धन उसी दर से, यानी कि सेम उसी कंडीशन में अगर ब्याज मिले तो अपने कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, यानी 9 गुना पूछ रहा है अपने आप में। तो यानी कि यहां पर समय पूछ रहा है, यानी T2 समय पूछ रहा है ना आपको, यानी एक समय दिया हुआ है, उस समय में कुछ गुना दे रहा है, मतलब कुछ गुना हो रहा, पहले समय में कुछ गुना हुआ और उसी गुने के दर से जा रहा है, उसी गुने के दर से अगर जा रहा है तो अगले कितने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब यहां पर देखिए दिया है पहले 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जा रहा है, तो समय बताना है कि 3 उसी दर से हो रहा है। जैसे 3 वर्ष में 3 गुना हुआ तो अगला भी उतने उसी हिसाब से ही 9 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में होगा। तो 2 मेथड इसको प्रश्न को सॉल्व करने के हैं। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहला मेथड क्या है, देखिए कोई वर्ष है, कोई धन है जो कि 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, यानी कोई धन है, ठीक है, कोई धन है, पता नहीं है आपको, ठीक है, कितना धन है, लेकिन मान लीजिए अपने का कितना हो जा रहा है, वो धन अपने का 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जा रहा है। कोई धन है, धन नहीं पता है लेकिन टाइम पता है, अपने का 3 गुना हो रहा है, यानी कि अपने का 3 गुना। कोई धन है, मान लो 1 है, अपने का 3 गुना हो जा रहा है, यानी कि 3 होगा। मान लो 10 रुपये होता तो 30 रुपये हो जाता। ठीक है, अपने का 3 गुना होता, तो यहाँ पे अभी आपको नहीं पता है कितना है ना, तो आपको निकालना सिर्फ समय है, धन नहीं निकालना है आपको। तो धन पे जोर नहीं देना है। यहाँ पर कह रहा है कोई धन अपने का 3 गुना हो जाता है, अपने का 3 गुना। मान लो कोई धन था, ठीक है, 10 रुपये था, तो अपने गुने का कितना हो जाएगा, 30 रुपये, यानी 10 रुपये था तो 30 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। कितना वर्ष ले रहा है, 3 वर्ष में। अब समझिए, कोई धन है अपने का 3 गुना हो गया, कोई धन अपने का 3 गुना, समय लिया 3 वर्ष में। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर अनुपात क्या बना, 1:3 का अनुपात बन गया। ठीक है, अगर ये कहता दूना तो ये दूना अगर कहता तो यहां पर 2 करना होता। अपने का 3 गुना है तो 1 का 3 किया, यानी कि अगर दूना कहता तो 1 का अनुपात आप 2 करते, तो अनुपात 1:2 का अनुपात बनता। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुना कहा है तो 3 का अनुपात बन गया अपना। समय कितना कहा है, 3 वर्ष कहा है। ये इतना पहले क्वेश्चन की कंडीशन से आपका बन गया, 3 गुना हो जाता है। अब इसी तरह से कह रहा है, फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन, वही धन, यानी कि वही धन, यानी यही वाला धन, वही धन उसी दर से, यानी जिस रेशियो, यानी 1 का 3 हो रहा है, वही धन के बारे में कह रहा है कि यानी कि जो यही धन है, यही धन इसी दर से जाए, उसी दर से, यानी कि 1:3 का अनुपात ही हो, उसी दर से, उसी
धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो 9 गुना होना है, हमको 9 गुना करना है। तो यहाँ करके ये धनराशि जब 1 था तो इसका 3 गुना 9 3 हो गया था। अब उसी दर से अगर आगे बढ़ेगा तो उसी राशि का 9 गुना करना है, तो 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर भी 1:3 का अनुपात होना चाहिए, यहाँ पर भी 1:3 का अनुपात होना चाहिए। कह रहा है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन फिर से समझिएगा, वही धन उसी दर से, वही धन हो उसी दर से हो। दर मतलब वही रेशियो, अनुपात जो है 1:3 का अनुपात हो, 3 गुना हो रहा है तो यह भी इसका 3, इसी धन का 3 गुना कब हो जाएगा? तो इसका देखिए 1 है, यहाँ पर 1 था तो इसका 3 गुना हुआ, तो यहाँ पर 3 को 1 माना जाएगा, इसका 3 गुना करना होगा, तो 3 तिरिक का 9 हो जाएगा। अब इसको जब काटेंगे 3 1 3, 3 तिरिक का 9, तो अनुपात 1:3 का हो गया, यानी पहले में जो अनुपात चल रहा था वही अनुपात यहाँ भी मिल गया हमको। तो यह भी मिला, और यह भी पीरियड कितने समय में होगा, चूंकि अनुपात वही है और उसी धन का ही 3 गुना हुआ है, तो 3 वर्ष यह भी लग जाएगा। तो पीरियड का हो जाएगा 3 वर्ष प्लस 3 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से 6 वर्ष हो जाएगा, यहाँ पर 6 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कोई धन, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। 3 वर्ष लग रहा है, ये पीरियड ऊपर जो लिखा हुआ समय वर्ष का है, 3 वर्ष लग रहा है। कोई धन है, धन की राशि नहीं बताया है, वो अपने का 3 गुना हो जाता है, 3 वर्ष समय लेता है। और इसी हिसाब से, यानी कि यही दर हो, अनुपात 1:3 का हो, पीरियड इतना ही हो, तो वो जो धन है 9 गुना कब हो जाएगा, तो इसी का 3 तिरिक का 9 गुना हो जाएगा। अगर कहता कि 27 गुना अगर कहता, तो 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक 27, तब 27 हो जाता, तो 1:3 और चला जाता। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कह दिया होता 27 गुना हो जाता, यहाँ पर 9 की जगह पर 27 कहता बेटा, तो यहाँ पर 27 हो गया होता, और पीरियड 3 वर्ष का और हो जाता, यहाँ पर 3 वर्ष और लग जाता, यहाँ पर भी अनुपात 1:3 का ही बनता, 9 तिरिक 27 हो जाता, ठीक है। तब यहाँ पर वर्ष क्या है, 3 3 6 3 9 वर्ष हो जाता 6 जगह पे, ठीक है। तो प्रश्न ये था, ये प्रश्न मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड भी इसका देख लीजिए। पहला मेथड तो ये था, ये सबसे बेहतरीन मेथड है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं सवाल के गलत होने की। दूसरा इसका मेथड जो है वो क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है मेथड में कि 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, यानी कि क्या कह रहा है, T1 समय बता रहा है। T1 की जगह पे मतलब मान लीजिए T1 समय है, तो पहला समय यानी कि आप मालूम है T1 पहला समय होगा, T2 दूसरा समय होगा, तो 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। 3 वर्ष में क्या कह रहा है, 3 वर्ष में 3 गुना, तो पहला समय क्या दे रहा है 3 वर्ष, और उसका 3 गुना कह रहा है। दूसरा फिर कह रहा है वही धन उसी दर से, रेशियो वही उसी दर से अपने का 9 गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ 9 गुना दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर 9 गुना दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन मार्क की जगह पे, यानी T2 समय नहीं पता है। अब इसको करना क्या है, चूंकि ये जो रेशियो बेटा है ना, इसी के रेशियो को, जो ये रेशियो ऊपर वाला दिया है, यहाँ 3 गुना दिया है, तो 3 का रेशियो, इसको क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे इसी के फॉर्मेट में, 3 के फॉर्मेट में जितना गुणनखंड हो जाए उतना कर दीजिए। 3 का यानी कि इसको लिखा जा सकता है 3 × 3 लिखा जा सकता है ना, तो 3 × 3 लिखा जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 9 तिरिक 27, 3 तिरिक का 9 हो गया, तो 9 कितनी बार हुआ, 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 1 बार 2 बार, ठीक है। जितनी बार गया है तो 2 बार, 1 टाइम एंड 2 टाइम हो गया, तो ये पहले वाले समय में इसका गुणा कर देते हैं, समय का यही गुणा कर देंगे। ये ट्रिक है आपका, ट्रिक मेथड है। इसमें से क्या 2 टाइम गया है, अगर 3 टाइम गया होता, अगर यहाँ 27 दिया होता तो 3 टाइम जाता, तो 3 का गुणा इसमें कर देते, तो समय 3 गुना निकल करके आ जाता। यहाँ पर 2 बार गया है तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को आपको, ये 2 समय निकल कर आ गया। ये आपका ट्रिक था, ट्रिक, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से अगर प्रयोग में लाएंगे तो क्वेश्चन यही हो जाएगा, और सामान्य मेथड आपका ये है मेथड, सीधा सा। समझ में आ गई होगा क्वेश्चन मुझे लगता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ में हो रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी मान लो कोई धन 1 है, अब वो कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में हो जाता है, 5 वर्षों में हो जाता है। यही तो हुआ, 5 वर्षों में एक कोई धन है, दूना हो जाता है, यानी कि अनुपात क्या है, 1:2 का अनुपात इसमें बन रहा है, 2 गुना हो जाता है। कितना टाइम लेता है, 5 वर्ष में। फिर कह रहा है वही धन जो है 8 गुना कब हो जाएगा, 8 गुना कब हो जाएगा, यानी कि इसका जो ये लास्ट वाला धन जो बचा है आपका यहाँ पे, इसी का ही 8 गुना करना है। तो अगला इसका क्या, ये दूना अनुपात चल रहा है, तो दूने अनुपात यहाँ भी चलाना होगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा,
यानी 1:2 का बनेगा। हमको कहना है 8 गुना, तो फिर चलना है 4 दूनी के 8, यानी यहाँ तक हमको पहुँचना है। यानी कि फिर 1:1:2 का अनुपात बिल्कुल सही हमारा है, कोई गलती नहीं है। अनुपात जैसे ही गड़बड़ होगा वैसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अनुपात को आपको नहीं बिगाड़ना है। टाइम पीरियड कितना लगेगा, इसमें भी 5 वर्ष लगेगा, इसमें भी 5 वर्ष लगेगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 5 के 15 वर्ष हो जाएगा। कितना टाइम में ये 8 गुना हो जाएगा, 15 वर्ष ले लेगा। समझ में आ गया होगा सवाल आपको? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को इसको देख लीजिए। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। अनुपात बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए बच्चों। जो रेशियो कह रहा है, एक कोई धन था, अपने का दूना हो जा रहा है 5 वर्ष में, ठीक है, अपने का दूना हो जा रहा है 5 वर्ष में। तो कह रहा है अपने का 8 गुना कब हो जाएगा, तो 8 गुना कब हो जाएगा, तो आप पहले 5 साल में तो 2 गुना हो गया, फिर अगले 5 साल में क्या 4 गुना हो जाएगा, फिर अगले 5 साल में 8 गुना हो जाएगा। तो कैसे होगा ये अनुपात, ऐसे इसी के गुणज में जाएगा। इसका 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 1 दूनिया 2 होता है, 1 का दूना 2 होता है, 2 का दूना 4 होता है, और 4 का दूना 8 होता है। तो इसी क्रम में आपका चला जाएगा, तो 15 वर्ष हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ट्रिक भी देख लेते हैं इसमें। ट्रिक में फिर वही देखिए, 5 दुगुना हो जाता है, 5 वर्ष में दूना हो रहा है। तो क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, समय पर पूछेगा, फिर कह रहा है कितने धनराशि को, 8 गुना राशि को। ठीक है, 8 वाली जो राशि आपकी है, 8 वाली राशि को अगर देखेंगे तो इसको हम क्या करें कि इसी 2 के फॉर्मेट में हमको बनाना होगा कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी 3 बार गया ना, तो 1, 2 और 3, तो यही 3 बार जो गया है 3 टाइम गुणे इसमें कर देंगे आप, 3 का गुणा कर देंगे, तो आपका पीरियड आ जाएगा 15 वर्ष आ जाएगा। देखिए यही सिंपल सा तरीका है, ये ट्रिक है आपका। ठीक है, ये ट्रिक है। इस तरह से क्वेश्चन जैसे देखें आप उसको लिख दें, पहला समय बराबर जितना गुना कहा है वो, फिर जितना गुने में अनुपात में कह रहा है, जैसे इसमें गुना कहेगा, दूना कहेगा, तीना कहेगा, 4 गुना कहेगा, 5 गुना कहेगा, 8 गुना कहेगा, जितना गुना कह रहा है ये वाला, जैसे पहले वाले में देखिए कह रहा है दुगुना कह रहा है ना, यही अनुपात इसका भी आपको बनाना होगा। इसको उसी अनुपात में तोड़ लेना होगा, सीधी सी बात है। जो जैसे कह रहा है इसमें क्या 3 गुना, 3 गुना जो है 3 गुना में 3 के अनुपात में जो ये दिया हुआ है ना, इसी को गुना तोड़ लेना है। जैसे 3 गुना हो जाता है, फिर इसको ही 3 गुने में तोड़ लीजिए, तो 3 गुना 3 त्रिक का 9, 3 गुने में 2 ही गुना तो टूटेगा, 2 ही भाग में टूटेगा। इसी तरह से ऐसे देखो, अगर 2 गुना है, इस 8 को तोड़िए, तो 8 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 गुना, फिर 2 गुना होगा, फिर 2 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना में बदल जाएगा 3। तो ये 3 जो पेयर आ रहा है, 3 का गुणा इसी में कर देंगे, 5 के 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ट्रिक भी देख लीजिए। आप लोग देखा, आप लोगों ने ट्रिक और साधारण तरीके से भी देखा। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आई होगी। आइए अगला तरीका क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये कह रहा है एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष में दूना। तो 4 पहले सामान्य तरीका लगा देते हैं, 4 वर्ष में कितना हो रहा है बेटा, दूना हो जा रहा है। 4 वर्ष में कितना हो रहा है, दूना। तो ये टाइम आपका पीरियड लिखना है, क्या आपको करना है, 4 में दूना हो रहा है ना, मैंने बताया था, पहले मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, 4 में दूना हो रहा है ये। तो पूछ रहा है, फिर इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कितने से, उसी दर से कितने समय में, यानी कि समय को क्वेश्चन मार्क हो गया, 16 गुना हो जाएगा। अब 16 को इसी फॉर्मेट में 2-2 के फॉर्मेट तोड़ दीजिए। कितनी बार गुणा करने पे 16 हो जा रहा है, 2-2 के फॉर्मेट। अगर 3 होता तो 3-3 के फॉर्मेट में तोड़ने की कोशिश करते, 5 गुना होता तो 5-5 के फॉर्मेट में तोड़ते, यही वाला 5 गुना होता। अगर ये 7 गुना होता तो 7 के फॉर्मेट में तोड़ते। ठीक है, तो ऐसे हम तोड़ेंगे, तो क्या 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, यानी कि यहाँ 4 बार टूटा तो इंटू 4 हो जाएगा बेटा, तो 16 आ जाएगा आपका, 16 वर्ष हो जाएगा, सीधा आंसर। अब आपको देखिए सामान्य तरीके से जो मैं बताऊं, ये तो आपका हो गया ट्रिक। सामान्य तरीका क्या है कि कोई ब्याज 4 वर्ष में दूना हो जाता है, तो 4 वर्ष में कोई धन है दूना हो जाता है, यानी 1 था और दूना हो जा रहा है, पीरियड कितना ले रहा है, 4 वर्ष का ले रहा है। फिर कह रहा है वही धन 16 गुना कब होगा भाई, अनुपात 1:2 का बता दिया है, क्योंकि दूना तो 1:2 का अनुपात बना है। फिर इसका कह रहा है 16 गुना तो 2 दूनी के 4 हो गया, तो 1:2 फिर यहाँ बना। फिर ये पीरियड कितना लगा, 4 वर्ष का लगा। फिर 4 दूनी के 8 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना पीरियड, 4 वर्ष का लगेगा, अनुपात 1:2 का ही बनेगा। फिर अगला हो जाएगा कितना, चूंकि हमको कहा है कितना, 16 वर्ष गुना कहा है, 16 गुना, तो 16 गुना यानी 8 दूनी के 16, तो 1:2 का अनुपात बन रहा है, 8 के नंबर 8 दूनी के 16 बनेगा। कितना पीरियड लगेगा, 4 पीरियड लगेगा। अब जोड़ लीजिए सबको, जितना वर्ष हुआ, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, कितना आया, 16 वर्ष आ गया।
पीरियड आपका समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस है, ये 2 मेथड से क्वेश्चंस आपको मेथड लगाने पड़ रहे हैं, जिसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना गुना पहला दिया, पहला टाइम दिया है और गुना दिया है, तो कोई धनराशि होगी उसका गुना देगा, 1 गुना मतलब दूना कहेगा, 3 गुना कहेगा, 5 गुना कहेगा, जो भी गुना कहेगा। तो क्या करना है, पहले का जो समय दिया होगा, ठीक है, वो समय गुना जो देखेगा, एक का दूना कह रहा है तो पहले का दूना हो गया, ठीक है, वो पीरियड जो उसके ऊपर पीरियड लगा है, फिर इसके बाद में जितना गुना कहा है उसी गुणज में आप चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको फिर प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा कितना समय आया है। ये 2 तरीके थे। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न इस तरह से आसानी से समझ में आए होंगे। ट्रिक कहीं कहीं कुछ सवालों में आपके काम नहीं करता है, तो आपको फंडामेंटल तरीका तो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। पेन और पेंसिल लेकर के विद इन फ्यू सेकंड में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन भी आपको ये टाइप जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन आपको अब छूटेगा नहीं एग्जाम से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।